Everyone, welcome to my channel. I assume that a girl with a dream becomes a woman with a vision. It's girls' empowerment. In today's video, I will teach you OWS. It's a part of vocab. One word substitution. डायरेक्ट सिजिल एसएससी के सिजिल एग्जामिनेशन या फिर एलडीसी या फिर एमटीएस जैसे एग्जामिनेशंस, स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में वर्ड का वोकैब ओडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से संबंधित चीज़ों की चर्चा आज हम करेंगे। इस वीडियो में ओडब्ल्यूएस मैं एक ऐसे टॉपिक्स को लेकर आया हूँ ओडब्ल्यूएस में जहाँ से ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है जो एक बार में आपको लर्न करना होगा और यू शुड कीप इट इन प्रैक्टिस माय डियर। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको वो मैंने हेडिंग दिया है फियर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को वाटर से फियर होता है तो उसे क्या कहते हैं। सम ऑफ अस आर अवेयर ऑफ आवर फोबियाज। हम लोग को पता होता है कि किसको कौन सा डर है, किस चीज़ से फोबिया होता है। तो जिस वर्ड के साथ जब फियर वर्ड जुड़ा रहेगा कि किसी को हाइट से प्रॉब्लम है, किसी को हाइट से भय लगता है, किसी को डेड बॉडी से भय लगता है, किसी को जू से भय लगता है, किसी को थंडरिंग और लाइटनिंग से भय लगता है, इस तरह का जो फियर होता है दीज आर कॉल्ड फोबियाज। तो हम ऐसे जो भी फोबियाज हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो एग्जामिनेशन का पहले भी हिस्सा रहे हैं या अपकमिंग एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर मैं ये सारे क्वेश्चंस को फियर से रिलेटेड एक साथ ओडब्ल्यूएस आपके सामने रखता हूं। तो नंबर 1 यू कैन लर्न मोर। नंबर 1 इज दैट यदि ऐसा लिखा हो फियर ऑफ एनिमल्स। देखिए किसी को एनिमल से यदि बहुत ज़्यादा डर लगता हो तो उसके लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है वो होता है जूफोबिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं जूफोबिया। ये जहाँ भी फियर आ जाएगा सबके साथ फोबिया वर्ड अटैच होगा, ये लिंक होगा, ये ध्यान में रखना है। इट इज़ एन इरेशनल फियर, बिना कारण का अनरीजनेबल फियर है। द सेकेंड वन इज दैट इसी तरह से लिखा हो फियर ऑफ अ डेड बॉडी। यदि किसी को डेड बॉडी से डर लगता है तो उसके लिए जो यूज किया जाता है वो होता है नेक्रोफोबिया। देखिए किसी को डेड बॉडी से भय लगता है, दिस फियर इज रिलेटेड टू डाई, डेथ से रिलेटेड होता है। द नेक्स्ट वन इज दैट इसी तरह से है फियर ऑफ बीइंग इन एन ओपन स्पेस। कोई व्यक्ति है जिसको ओपन स्पेस में बाहरी क्षेत्रों में रहने से डर लगता हो, उसके लिए जिस वर्ड का यूज किया जाएगा उसे हम लोग कहते हैं एगोराफोबिया। एगोराफोबिया। द नेक्स्ट वन इज दैट इसी तरह से लिखा हो फियर ऑफ बुक्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बुक्स से डर लगता है, उसके लिए जिस वर्ड का यूज किया जाएगा उसे कहा जाएगा बिब्लियोफोबिया। दिस फियर रिलेट्स टू दे डोंट वांट टू स्पीक इन पब्लिक। ये होता है इट्स अ चैलेंज। द नेक्स्ट वन इज दैट यदि किसी को इसी तरह से फियर हो तो फियर ऑफ, देखते हैं हाइट से लोगों को बहुत सारा डर लगता है जिसे कहा जाता है एरोफोबिया। ऊंचाई से लगने वाला ये डर है, इसीलिए इसे कहा जाता है एरोफोबिया। द नेक्स्ट वन इज दैट इसी तरह से फियर हो फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स। देख सकते हैं आप घर हो और घर के चारों तरफ का जो वातावरण है इन्वायरमेंट, उससे लगने वाला जो डर होगा तो उसके लिए वर्ड का यूज किया जाता है इकोफोबिया। द नेक्स्ट वन इज दैट इसी तरह से है फियर ऑफ वंस सेल्फ। किसी को खुद से डर लगता हो उसके लिए जिस वर्ड का यूज किया जाएगा वो होगा ऑटोफोबिया। द नेक्स्ट वन इज दैट लिखा हुआ है फियर ऑफ स्नेक्स। किसी को स्नेक्स से डर लगता है उसके लिए जिस वर्ड का यूज किया जाएगा उसे कहा जाता है ओफियोफोबिया। ओफियोफोबिया। द नेक्स्ट वन इज दैट किसी को इसी तरह से डर है फियर ऑफ वाटर। पानी से, जल से लगने वाला डर, उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। इसी तरह से है द नेक्स्ट वन इज दैट फियर ऑफ फायर। किसी को आग से लगता हो डर, उसके लिए जिस वर्ड का यूज किया जाएगा उसे कहा जाता है पायरोफोबिया। द नेक्स्ट वन इज दैट किसी को लगता हो फियर ऑफ डार्कनेस। किसी को अंधेरे से लगने वाला जब डर होता है उसके लिए यूज किया जाता है निक्टोफोबिया।
देखिए ये पैडोफोबिया, निक्टोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, ये सब कई बार एग्जामिनेशन का हिस्सा रहा है। मैं आपको इसी लिस्ट में डालकर आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा वीडियो को शुरू करने के समय कि ये जो फियर से रिलेटेड OWS आपके सामने रखा जा रहा है तो इट इज़ रिलेटेड टू अपकमिंग एग्जामिनेशन, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये इसको लिख रहा हूँ। इसी तरह का फियर है फियर ऑफ गॉड, भगवान से लगने वाला डर। तो यदि किसी को भगवान से डर लगता हो तो उसके लिए जिस वर्ड का यूज किया जाएगा वो होगा थियोफोबिया। द नेक्स्ट वन इज दैट, इसी तरह से है फियर ऑफ ह्यूमन्स, किसी को ह्यूमन से, मानव से डर लगता है, उसके लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है एंथ्रोफोबिया। द नेक्स्ट वन इज दैट फियर ऑफ फॉरेनर्स, किसी को फॉरेनर से डर लगता हो, विदेशियों से या उसके सामानों से लगने वाला जो डर होता है उसके लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है जेनोफोबिया। और भी कई टाइप के फोबियाज हो सकते हैं, व्यक्ति अलग अलग चीज़ों से फियर हो सकता है, और भी बहुत सारा वर्ड इसमें हो सकता है। लेकिन जो भी वर्ड अभी आपके सामने लिखा हुआ है वो अपकमिंग एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। साथ ही क्वेश्चन बैंक का जो हिस्सा रहे हैं, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे लिस्टों को एक साथ लिख दिया गया है। इसमें कुछ तो ट्रिकी है, जैसे देखिए ये जहाँ पर गॉड की बात आती है तो हम लोग पढ़ते हैं थियो वर्ड का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर भी थियो है लेकिन फोबिया को ऐड कर दिया गया है। उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र विज्ञान, मानव से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड हम लोग यूज करते हैं उस वर्ड को। तो देखिए मानव के लिए इसने एंथ्रो का यहाँ पर यूज किया और लास्ट में इसने फोबिया को ऐड कर दिया है। देखिए इसी तरह से ये पहले से पता होगा, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है फियर ऑफ वाटर, जिसके लिए यूज किया गया है हाइड्रोफोबिया, ये सबको पता ही है। नेक्स्ट देखिए ये ऑटो एक ग्रीक वर्ड है। देखिए स्वयं, ऑटो का मतलब ही होता है स्वयं यानी कि सेल्फ, इसके साथ भी फोबिया को ऐड कर दिया गया है। होम सराउंडिंग्स यानी घर के चारों तरफ के वातावरण से लगने वाला डर, इको पारिस्थितिकी तंत्र हिंदी में बोलते हैं, इको के साथ उसने फोबिया वर्ड को अटैच कर दिया है। हाइट से लगने वाला, ऊंचाई से लगने वाला डर है। एयर समझते हैं, उसी से बना एरो है और एरोफोबिया यहाँ पे कर दिया गया है। देखिए बी फॉर बुक भी होता है और बी से बुक से लगने वाला डर भी है, तो बिब्लियो मैनिया भी होता है, बिब्लियोफोबिया भी होता है। तो बिब्लियोफोबिया इसका लिखा हुआ है जी वर्ड बिब्लियोफोबिया, जिसमें पुस्तक से लगता है डर। मैंने पहले भी बताया कि इट रिलेट्स दैट दे डोंट वांट टू स्पीक इन पब्लिक, तो ऐसा होता है, इस तरह का डर होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है ओपन स्पेस में लगने के लिए एगोराफोबिया है। उसी तरह से डेड बॉडी, मैंने कहा था कि इट रिलेट्स टू डेथ, इस तरह की होती है डरे कि इट रिलेट्स टू डेथ, मरने से डर लगता है, नेक्रोफोबिया होता है। और नंबर 1 मैंने लिखा था कि अनरीजनेबल फियर है, बिना कारण का, जूफोबिया। और जहां तक डार्कनेस, किसी को अंधेरे से डर लगता हो तो द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज दैट एंजाइटी, सबसे बड़ी कारण होती है डार्कनेस को लेकर, वो एंजाइटी हो जाती है। उस तरह के डर जब होते हैं, निक्टोफोबिया, तो व्यक्ति चिंतित ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट OWS का लिस्ट आपके सामने रख दिया। नाउ यू शुड कीप इट इन प्रैक्टिस, आपको इसे प्रैक्टिस में रखना है। यू शुड ट्राई अ लॉट टू कीप इट इन योर मेमोरी माई डियर। आई विल हिट यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, बाय बाय।